कम से कम 25,000 से 26,000 के आसपास इसकी आ रही है, इनकम हो रही है। कॉस्टिंग काट के कीजिएगा तो इनकम अभी 3,000 के आसपास, 4,000 के आसपास रह रही है पर डे की रह रही है। प्रॉफिट है, वो प्योर प्रॉफिट हो। लोग करना चाहे तो क्या ये इसमें प्रॉफिट है या नहीं है, ये भी लोग करना चाहें तो प्रॉफिट है इसमें। कोई अगर इस बिजनेस को करना चाहे, मतलब छोटे से स्टार्ट करे तो कितना से करना चाहिए, एक एवरेज क्या बता सकते हैं? देखिए, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोज। आज हम आए हुए हैं पटना ज़िला के धनरुआ में और यहाँ पे लेयर बर्ड जो है उस पर फार्मिंग किया जाता है यहाँ पे, और अंडे का प्रोडक्शन निकाला जाता है यहाँ से। तो आइए हम इनसे मिलवाते हैं कि कैसे इनकी शुरुआत हुई और अच्छे खासे प्रॉफिट में ये कैसे चल रहे हैं। अपने बारे में परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम रोहित कुमार। ये धनरुआ राढ़ा गांव है, जहाँ पर लेयर फार्मिंग मैं कर रहा हूँ पिछले 5 साल से। इसकी शुरुआत 2018 से हुई थी। तो उस समय से आज तक ये मेरा तीसरा फ्लॉक है। और आपने सबसे पहले एजुकेशन क्या है आपका, ये थोड़ा बताइए। मैं एजुकेशनली सिविल इंजीनियर हूँ और फिलहाल तो प्रोफेशनली मैं लेयर फार्मिंग कर रहा हूँ। वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करना भी चाहिए। तो आपने कैसे इसकी शुरुआत की, कैसे मन में आइडिया आया कि ये मतलब? एक्चुअली क्या था कि मुझे खुद से अपना कुछ करना था। जॉब में मुझे सेटिस्फैक्शन वैसा मिल नहीं रहा था। तो कुछ बिजनेस ढूंढते ढूंढते ये मुझे मिला कि कुछ और करना भी था, कुछ ऐसा कि एग्रीकल्चर में किया जाए। तो ढूंढते ढूंढते मतलब मार्केट में देखे कि इसका डिमांड अभी है, और उस समय कैपेसिटी लोगों के पास बहुत कम थी, बहुत कम जगह पर था। जब 2018 में 18 में, हाँ 18 में स्टार्टिंग किया था। तो उस हिसाब से फिर इसमें देखा, अपॉर्चुनिटी मिला, अच्छा लगा कि फिर इसमें हम इन्वॉल्व हुए। टोटल ये अगर हम फार्म की बात करें तो क्या है एरिया इसका? टोटल है 230 बाई 32 फीट का। अच्छा, 32 फीट चौड़ाई है और 220 फीट लंबाई है। अच्छा, कितना? और पूरा एरिया इसको कहिएगा तो ये 8 कट्ठा के एरिया में ये है बना हुआ। फार्म मतलब 230, हाँ 232 है। अच्छा, जब आपने शुरुआत की थी तो ये इसमें कंपनी भी आती है, किस कंपनी की आपकी ये जो बर्ड है वो किस कंपनी की? फिलहाल तो ये स्काईलार्क है। अच्छा। और शुरुआत में मैं बैंकिस भी डाला था। हाँ। जब आपने स्टार्टिंग किया था तो कितने बर्ड से किया था, क्या मतलब उस समय कैपेसिटी आपने सोचा था? जब स्टार्टिंग किया था तो 10,000 बर्ड का कैपेसिटी था, और फिलहाल कैपेसिटी 6,500 का है। फार्म है 10,000 के कैपेसिटी का, और लेकिन अभी फ़िलहाल बर्ड है 6,000। अच्छा, 6,000 बर्ड है। तो क्या अंडे का प्रोडक्शन आ रहा है अभी अंडे का प्रोडक्शन 90% के आसपास है। 90। कैसे इसको सेल करते हैं, कहाँ सेल करते हैं, ये थोड़ा बताइए। सेल लोकली हो जाता है वो, लेकिन होलसेलर को, डायरेक्ट टू होलसेलर वो आते हैं, ले जाते हैं। जब आपने इसकी स्टार्टिंग की थी, स्काईलर बर्ड जब लाए थे, तो इसको कैसे किया जाता है फार्मिंग इसकी, ये थोड़ा आप मतलब शुरू से बताइए इसके बारे में, ठीक है, ताकि लोग जाने और करें। एक्चुअली क्या होता है, कंपनियां हैं, 3-4 कंपनियां हैं। स्काईलार्क हो गई, वैंकिस हो गई, हाईलाइन है, सगुना भी है। तो वो सब चिक्स बेचते हैं। 1 डे चिक्स आती है, वो हैचिंग होके चूजा जो आता है वो 1 दिन का रहता है। वो फार्म पर आती है, उसे हम 5 महीने तक उसको पालते हैं। 5 महीने तक। 5 महीने के बाद वो 5 महीने में जब आप पालते हैं तो 5 महीने में क्या क्या कब कब देते हैं उसका फीड, ये थोड़ा बताइए। 5 महीने में क्या है कि उसको शुरू में फीड दिया जाता है। शुरू में जब लाएं तो उसको गुड़ पानी हम लोग देते हैं सिर्फ। फर्स्ट 24 घंटे उसको सिर्फ गुड़ पानी देते हैं। फिर 24 घंटे के बाद उसको फीड देना चालू करते हैं। तो उसको फीड देते देते जैसे जैसे वो बड़ा होती है उसको। तो ठीक है, फीड क्या देते हैं फर्स्ट टाइम, कितने दिन तक क्या देते हैं, ये थोड़ा बताइए। फार्म वाले जो मुर्गे होते हैं, बर्ड होते हैं, उसमें सबसे पहले प्री स्टार्टर शायद दिया जाता है। तो इसमें भी वही सिस्टम है या फिर अलग है? नहीं, इसमें थोड़ा सा अलग है वही चीज़ कि इसमें भी प्री स्टार्टर ही देते हैं। फिर उसके बाद इसको देते हैं, फिर क्रम्स देते हैं। फिर उसके बाद इसको प्री लेयर का फीड देते हैं। फिर उसके बाद इसको लेयर फीड देते हैं। अच्छा, अब जब आपने बड़ा इसको कर लिया 5 महीने बाद, उसके बाद कौन सा फीड चलाते हैं इसको? फिर उसके बाद इसका कंपोजिशन चेंज होता है। फीड का लेयर उसको फेज़ 1 कहते हैं। अच्छा, फेज 1 करते हैं, जो चलती है इसके बर्ड के हिसाब से 40 सप्ताह, 40 से 45 सप्ताह। फिर उसके बाद इसका कंपोजिशन चेंज होता है, जिसमें एनर्जी की मात्रा कम करते हैं थोड़ा सा,
और प्रोटीन वगैरह का हल्का मात्रा बढ़ाते हैं, जो होता है फेज़ 2। अच्छा, फिर ये फेज़ 2 चलता है 70 सप्ताह तक। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें हम लोग फेज़ 3 डालते हैं। ठीक है। जब फेज़ 3 डालते हैं तो वो लमसम लास्टिंग हो जाता है उस तक। स्काइलर ये जो कंपनी है, ये जो बर्ड है, कितने दिनों तक, कितने सालों तक या फिर कितने महीनों तक अंडे देती है? ये देखिए, शुरुआत इसके 5 महीने के बाद से होती है अंडा देने का, ठीक है, क्योंकि और जब ये अंडा देना चालू होती है तो ये 5% 10% करके बढ़ता है, धीरे धीरे धीरे, धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता है। ठीक है, फुल प्रोडक्शन में जाने के लिए इसको कम से कम 25 सप्ताह लग जाती है। 25 सप्ताह, हाँ, 25 सप्ताह यानी से 6.5 से 7 महीने लग जाते हैं। ठीक है, जब से अंडा देना चालू की है वहाँ से 18 सप्ताह तक, 18 महीने तक ये अंडा देती है, रेगुलर, रेगुलर देती है, डेली? डेली। अच्छा, और उसके बाद अंडा देना स्टार्ट कर देती है, तो उसके बाद आप अंडा सेल कहाँ करते हैं, ये थोड़ा बताइए। अंडा सेल जैसे लोकली मार्केट में ही बिकता है, वो लोग आते हैं ले जाते हैं, होलसेलर को देते हैं, कुछ रिटेलर भी आते हैं उनको देते हैं। जैसे आप बर्ड को लाते हैं, एक बर्ड को रेडी करने में क्या खर्च आता है? एक बर्ड को 5 महीने के रेडी करने के लिए लमसम 300 के आसपास, 350 के आसपास कॉस्ट अभी जा रहा है रेडी करने में पूरा? रेडी करने में। वो अंडे प्रोडक्शन, फर्स्ट प्रोडक्शन तक, हाँ, फर्स्ट प्रोडक्शन तक उसके कितना बताया आपने? 300-350 के आसपास जाती है। हाँ। इसका फीड का मैनेजमेंट कैसे करते हैं? यहाँ पे स्टाफ रखे हुए हैं या फिर और क्या किए हुए हैं? जैसे फीड का मैनेजमेंट होता है कि हम लोग फीड जो है बाहर से मंगा रहे हैं, क्योंकि ये मेस फीड होता है अच्छा, और एक क्रम्स फीड आती है, तो ये कच्चा फीड होता है। मतलब इसमें जो भी है मटेरियल वो उसको कच्चा ही ग्राइंड करके दिया जाता है। और एक क्रम्स आती है जो हाफ बॉइल्ड रहती है, सारे मटेरियल जो भी मक्का रहा या जो भी रहा वो हाफ बॉयल करके उसको क्रम्स में बनाया जाता है। जो क्रम्स में बनाया जाता है दोनों चल सकता है, लेकिन क्या है कि क्रम्स कुछ ज़्यादा दिन तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं बना के, और मेस है कि उससे कम दिन स्टोर कर पाते हैं। अच्छा, ये होता है। अब हम देख लेते हैं कि ये 18 महीनों तक अंडा देती है। इसका चोच भी आप लोग क्या करते हैं, क्योंकि चोच भी बड़ा रहता देखिए होगा? क्या होता है कि जब हम लोग चिक्स को लाते हैं तो फर्स्ट डे वहाँ इसको वैक्सीन पड़ता है, ठीक है, वो कंपनी में ही पड़ता है। फिर उसके बाद लाने के बाद इसको प्रिवेंशनली वैक्सीन दिया जाता है, वो शेड्यूल रहती है हर चीज़ का, जैसे बर्ड फ्लू हो गया और भी बहुत तरह का वैक्सीन है, वो सब पड़ता होता है, वैक्सीन पड़ता है। उसी बीच जब ये 10 दिन की हो जाती है तो इसका चोंच का कटिंग करते हैं, इसको डीबेकिंग कहते हैं हम लोग। तो 10 दिन के बाद चोंच का कटिंग हो जाता है, और चोंच का कटिंग होने के बाद वो फिर उसी तरह से नॉर्मल खाना हाँ। क्यों काटा जाता है, ये बताइए। चोंच काटने का कारण ये है कि जब वो पानी पिएगी उसका चोंच बहुत लंबा हो जाता है, जब काटेंगे नहीं तो उसको जो निप्पल में हम लोग पानी देते हैं। अच्छा, जैसे कौन सा आप बता सकते हैं यहाँ पे? जैसे ये बर्ड है, हाँ, ये बर्ड का चोंच जो है कटा हुआ है, हाँ, तो इसको निप्पल में मारने के लिए क्या होगा कि ऊपर वाला इन लोग का चोंच ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो इसको निप्पल में पानी पीना दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए चोंच काटा जाता है। और कारण ये भी है कि कभी कभी क्या होता है कि एक दूसरे को चोंच मारने लगेगी, तो एक दूसरे को ही मार के कहीं घायल ना कर दे, इसलिए भी चोंच काटा जाता है। पानी का सिस्टम कैसे किए हुए हैं इसका, ये थोड़ा बताइए। पानी का सिस्टम हम लोग निप्पल पाइप लगाए हुए हैं। अच्छा, ये जो है निप्पल है, इससे पानी गिरता है, अच्छा, ऑटोमेटिक मतलब चोंच इस पे मारती है मुर्गियाँ, वो खुद भी पीती है। अच्छा, इसको कुछ दिन क्या होता है कि शुरू में हम लोग तो एक बर्तन में देते हैं, अलग उसका बर्तन आता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग निप्पल में लाते हैं, तो उसको क्या होता है कि इसको आदत देना पड़ता है थोड़ा सा, तो शुरू में हम लोग को बताना पड़ता है कि ये तुम्हारे पानी पीने का स्रोत है। मतलब समझाना पड़ता है इन लोग को। अच्छा, कैसा चल रहा है बिजनेस, ये बताइए। बिजनेस ठीक चल रहा है अभी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे क्या होता है कि मौसम पर निर्भर करता है, कभी ज़्यादा गर्मी हुआ तो डिमांड कम होती है, तो कुछ रेट कमता है। हालांकि ऐसा तो सिर्फ गर्मियों में ज़्यादा होता है, बाकी ठंड में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, इसी समय प्रॉफिटेबल रहता है। अच्छा, अभी जैसे मान लीजिए गर्मी का मौसम है, लगभग मई चल रहा है, मई लास्ट वीक ही शायद है, तो इस समय क्या प्रोडक्शन है इसका? इस समय प्रोडक्शन हम लोग सेम रखने के लिए देखिए बहुत सारा मेजर रखते हैं। ये आप जूट का बोरा लगाए हुए हैं जिस पर लगातार पानी गिरता रहता है,
छत पर सीलिंग पे ऊपर हम लोग पुआल लगाते हैं, अच्छा। जिस पर लगातार पानी गिरता रहता है, जिससे अंदर कूलिंग से बना रहे। फैन लगाते हैं जिसके कारण हवा का प्रभाव आता जाता रहे, वेंटिलेशन वेंटिलेशन होता रहे। मतलब इसको हम लोग को किसी भी तरह मेंटेन हम लोग को 30 से 32 डिग्री होना चाहिए गर्मी में। अच्छा। ठंड में तो ऑटोमेटिक मेंटेन करता है। ये ठंड में भी ये प्रॉब्लम आती है कि हम लोग को इसको गर्म करना पड़ता है। तो गर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा इसमें हम लोग पर्दा लगाते हैं, प्लास्टिक का, तारपोलिन का एक्स्ट्रा पैक करते हैं, जूट का बोरा लगाते हैं, अंदर पैक करते हैं, पूरा पैक रहता है, ठीक है, जिसके कारण अंदर में गर्मी बना रहे। इसको हम लोग को मेंटेन करना है 27 डिग्री से 30 डिग्री के टेम्परेचर को हम लोग मेंटेन रखते हैं, जिससे ठंडी हो या गर्मी हो, अच्छा। जिससे फेवरेबल वेदर इसके लिए बना रहे, इसको इरिटेशन नहीं महसूस हो, स्ट्रेस में मुर्गी ना आए। अगर स्ट्रेस में आती है तो वो प्रोडक्शन डाउन करती है। ठीक है। अच्छा, जैसे आपके यहाँ टोटल अभी कितना अंडा निकल रहा होगा? अभी टोटल अंडा 6,000 मुर्गी है, तो टोटल अभी 5600 अंडा के आसपास निकल 5500, क्योंकि ये ग्रेजुअली पर डे कुछ बढ़ता है, 2 ट्रे गिर जाती है, 2 ट्रे बढ़ता है। होता क्या है कि टेक्निकली ये 27 घंटे पर एक अंडा देती है, अच्छा। 26 से 27 घंटे पर। तो वो जो 2 घंटे का अंतर होता है वो पर डे मैनेज होता चला जाता है, जिससे कारण हम कभी भी 100% प्रोडक्शन नहीं ले सकते हैं। इसको हम लोग प्रोडक्शन 96, 97, 98 तक ला सकते हैं, लेकिन 100% प्रोडक्शन नहीं ले सकते हैं। अच्छा, ऐसा होता है। हाँ। अच्छा, आपने लगभग ये इसका जो हम देख रहे हैं शेड जो आपने बनाया हुआ है, लगभग जमीन से आपने ऊपर बनाया हुआ, वो कितना ऊंचाई? ये जमीन से नीचे जो होता है, क्या होता है कि इसमें बीट गिरना होता है, बिल्कुल। तो ज़मीन से कम से हम लोग 7 फीट ऊपर रखें, चूँकि आदमी भी अंदर ट्रैवल कर सके किसी कारणवश कुछ काम के लिए। अच्छा। और इसके ऊपर हम लोग ये देते हैं कम से कम 10 फीट का, जिससे कारण वेंटिलेशन और अच्छी तरीके से हो। टोटल इसकी हो जाती है 17-18 फीट के आसपास ऊंचाई हो जाती है। आपने इस सेट पे लगभग कितना खर्च किया हुआ है आपने? इस सेट को तैयार करने में हमें उस समय 2018 में 30-35 लाख रुपए के आसपास खर्च हुआ था, केज सेट सब मिला के। अच्छा। आपने 10,000 के कैपेसिटी है आपका, आपने बर्ड सिर्फ 6,000 रखा हुआ है, वो क्यों? एक्चुअली क्या था कि कुछ उस समय फाइनेंशियली थोड़ा सा उस समय कम था। ठीक है, ठीक। तो उसके बाद फिर इसको कम करने का, क्योंकि मार्केट भी पकड़ना था। अच्छा। और गर्मियों में कम से कम क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अंदर गर्मी हो जाता है, तो उस हिसाब से हम लोग ट्राई किए कि क्या देखते हैं कि क्या कॉस्टिंग भी आती है कम रखने पर, और क्या इसमें फर्दर हम प्रॉफिट हो रहा है। हाँ। अच्छा, अभी आपके पास मंथली जो है ये दाना वगैरह कितना खा जाती है? ये पर डे अभी जितनी मुर्गियां हैं इसमें 11 बोरा दाना लग रहा है। 50 किलो, हाँ 11 बोरा, 50 किलो की एक बोरा आती है। पर डे 11 बोरा अभी खा रही है। अच्छा, एक बोरे का कॉस्ट अभी जा रहा है 1390 रुपया। अच्छा। और देखिए इसमें क्या है, एक और टेक्निकल है कि ये मेस फीड है, ये होता है कच्चा। जैसे हम लोग भी अगर कुछ कच्चा चीज़ खाएं तो थोड़ा सा देर से आदमी को डाइजेस्ट होता है। तो इसको क्या होता है कि कच्चा फीड रहता है तो कुछ देर तक इसके शरीर में बना रहता है, जिसके कारण हम लोग को मेस फीड कम देना पड़ता है, बाकायदा क्रम्स फीड के। क्रम्स फीड हम लोग को थोड़ा सा मतलब 1-2 बोरा और देना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। बीट का क्या है ये, मतलब इसको बीट का क्या है कि ये तो साल भर के बाद जब मुर्गियां निकल जाती हैं, एक्चुअली क्या होता है कि 18 महीना 20 महीने के बाद मुर्गियां अंडा का प्रोडक्शन कम कर देती है, क्योंकि ये ओल्ड हो जाती हैं। कितने दिनों तक देती है अंडा आपने बताया? ये देती है 18 से 20 महीने के अंतर तक देते रहे, हाँ देते रहेगी। उसके बाद जब ये मुर्गियां अंडा देना बंद करती है, उसके बाद इसको क्या करते मुर्गियां अंडा देना बंद नहीं करेगी, लेकिन प्रोडक्शन डाउन कर देगी तो प्रॉफिटेबल होता नहीं है। अगर वो 70 हम लोग 70% तक रखते हैं, वहाँ तक देखते हैं कि वहाँ से प्रॉफिट आ सकता है। उससे नीचे अगर होता है तो ये सेल कर देते हैं हम लोग। और उस समय जब सेल आप करते हैं तो ये क्या इसका रेट जाता होगा? सेल करते हैं वो भी मार्केट के हिसाब से है। अगर ज़्यादा है हर जगह है मुर्गियाँ तो थोड़ा रेट कम हम लोग को मिलता है। मतलब कि रेट आपको उस समय के हिसाब से उस समय से हिसाब से मतलब कि समझिए कि आपको 30 रुपये से लेके ये आपको 70 रुपये तक जा सकती है।
अपने एक बार मंथली क्या खर्च है ये भी थोड़ा आप बताइए। मंथली खर्च देखिए, जो बोड़ा हुआ फीड हुआ उसका मान लीजिए 11 बोरा चल रहा है तो हाँ, 1300। एक ही दिन का बताइए, उसके हिसाब से मंथली। हाँ, एक ही दिन का ही बता रहे हैं। हाँ, एक ही दिन का एक ही बताइए दिन कि का क्या है कि खर्च आता 11 बोरा खा रही है, वो फीड का कॉस्ट हो गया। इसमें कॉस्ट और आता है, जैसे ट्रे का हो गया, कार्टून का हो गया, लेबर कॉस्ट हो गई, कुछ प्रिवेंशन मेडिसिन चलता है वो कॉस्ट आती है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन और कुछ मिसलेनियस वगैरह जैसे इलेक्ट्रिसिटी में हो गया, डीजी चलता है उसका कॉस्ट इंक्लूड होता है। तो कुल मिला के पर डे का कॉस्ट ये 20 से 21,000 के आसपास 6,000 मुर्गियों के लिए अभी फ़िलहाल मेरे पास आ रहा है। हाँ, मतलब इतना खर्च आता है खर्च एक आ दिन रहा है। हाँ, का। उसमें आप अंडा से क्या कितना मतलब कर लेते हैं और इनकम? पर डे जो अभी जो रेट चल रही है अंडे की वो 4.5 से 4.5 तक चल रही है। तो मान लीजिए अगर 90% प्रोडक्शन है, अगर है तो 5500-5600 अंडा आ रही है, तो उस हिसाब से कैलकुलेट कीजिए कि पर डे का मुझे कम से कम 27,000 के आसपास आ ही जाती होगी। 27 से 28,000 के आसपास में आ जाती है। एक कैलकुलेट करके बता भी देते हैं, अगर आपको कम से कम 25,000 से 26,000 के आसपास इसकी आ रही है, इनकम हो रही है। उसमें कॉस्टिंग काट के कीजिएगा तो इनकम अभी 3,000 के आसपास, 4,000 के आसपास रह रही है, पर डे की रह रही है। प्रॉफिट है वो, प्योर प्रॉफिट होगा। प्योर प्रॉफिट है। अच्छा, ऐसे एक अंडे पे कितना मतलब बच जाता है, प्रॉफिट कितना होता है एक अंडे पर? आप मान के चलिए तो अभी मतलब 70 पैसे से 75 पैसे के आसपास अभी बचत हो रहा है किसी गर्मी के मौसम में। यानी कि और ठंड के मौसम में यही बचत एक से 1.5 रुपये तक के आसपास मिल जाता है हम लोग। यानी कि अभी अगर 3,000 पर डे आपका मतलब प्रॉफिट हो रहा है तो महीने का 90,000 रुपये आपका। हाँ, 90,000 प्रॉफिट हो गया आपका। ये आप ऐसे नहीं कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि रेट फ्लक्चुएट करता है। तो रेट फ्लक्चुएट करता है तो मिनिमम अगर देखा जाए हाँ, तो मिनिमम देखा 70 से 80,000 आ रहा है। हाँ। अच्छा, और भी कुछ बताना चाहते हैं? जैसे आप इसका जो ये जो शेड आप बनाए हुए हैं, इस टेम्परेचर को कैसे मैनेज करते हैं? मतलब कहने का मतलब कि क्या कुछ उस तरह का उपकरण रखे हुए हैं जिससे कि पता चले कि यहाँ क्या कितना? हाँ, ये टेम्परेचर में थर्मामीटर आते हैं मार्केट में, वो थोड़ा उधर है रखता हूँ। हम लोग इसकी लगाते हैं चेक करने के लिए। अच्छा, अभी क्या टेम्परेचर है? अभी टेम्परेचर इसका 32-33 के आसपास है। अच्छा, और रहना चाहिए 28 से 30? हाँ, 30 के आसपास रहना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि गर्मी इतना पड़ता है, हाँ, वो होता उसके है लिए कि एक दो आगे बढ़ने के लिए उतना मैनेज हो जाता है। गर्मी को मैनेज करने के लिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि देखिए फॉगर लगाए हुए हैं। फॉगर सिस्टम है, इसको चलाते हैं जब ज़्यादा गर्मी। हाँ, लगा हुआ है। बहुत जगह आप देखिएगा कि ऊपर से लगा रहता है, ऊपर से लगा रहता है। हाँ, बहुत जगह पर फैन लगाते हैं, और साइड में जूट का बोरा लगाते हैं जिससे पानी लगातार गिरता रहे उस पर। ऊपर शेड के ऊपर पुआर वगैरह, खस वगैरह लगाते हैं जिस पर पानी हम लोग स्प्रिंकलर करते हैं, उस पर पानी उस पर देते हैं जिससे कारण शेड को ठंडा बना रहे। अब ये हम कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कोई अगर इस बिजनेस को करना चाहे, मतलब छोटे से स्टार्ट करे तो कितना से करना चाहिए? एक एवरेज क्या बता सकते हैं? देखिए, इसको स्टार्ट करना कम से कम आपको 5,000 से करना पड़ेगा। 5,000 से कम करना क्योंकि पड़ेगा। उसमें आपको उतना ही लेबर कॉस्ट खर्च होगा जितना 10,000 से खर्च होगा। लेकिन मिनिमम आपको 5,000 से आपको शुरुआत करना चाहिए इसमें। और इसका कॉस्टिंग शुरू करने के लिए आपको कम से कम 30-40 के आसपास, 50 के आसपास आप मान ले चलिए, 50 लाख के आसपास आपको 40 से 50 लाख रुपए आपको रखना होगा इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। इसमें गवर्नमेंट के भी सपोर्ट है, जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। वो हर साल एक बार निकालती है, वो उसके लिए उसको गवर्नमेंट देती है। 30% सब्सिडी भी है इसमें। इससे आपको खुद से और लगाना पड़ेगा या फिर बैंक लोन आपको दे देती है आसानी से। कब ये देती है? ये सेट बनने के बाद या फिर पहले? नहीं, जब सब्सिडी, इसका सब्सिडी का प्रोसेस ये है कि वो ऑनलाइन निकालती है, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। वो उसका है कि पहले आओ पहले पाओ का नियम है। आप पहले रजिस्ट्रेशन कर दिए तो वो है कि गवर्नमेंट आज निकाल रही है, इस साल 30 निकालेगी, 30 फार्म को मिलेगा या 40 को निकलेगा, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। उस हिसाब से आपको देना पड़ता है। उसमें कैटेगरिया है कि आप 100 लागत यानी खुद का पैसा इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी। आप इसमें ट्रेनिंग किए हुए हैं तो आपको प्रायोरिटी
जल्दी मिलेगी। तो वो सब कैटेगरिया है और उसके हिसाब से 30% सब्सिडी आपको मिलेगी। तो और सब्सिडी का इंस्टॉलमेंट 2 या 3 बार में मिलती है। आपको पहले फार्म बनाने के लिए मिलेगी, फिर उसके बाद चिक्स लाने के लिए मिलेगी, फिर उसके बाद आपको जब पूरा फार्म रेडी हो जाएगा तो उसको रन करने के लिए अब मिलेगा। कैसा बिजनेस है, अगर लोग करना चाहे तो क्या ये इसमें प्रॉफिट है या नहीं है, ये भी थोड़ा बताइए। लोग करना चाहें तो प्रॉफिट है इसमें, ऐसी बात नहीं है। आपको देखिए कोई भी बिजनेस में आपको इन्वॉल्वमेंट चाहिए होगा, मेहनत देना होगा, टाइम देना होगा। सही बात है, बिल्कुल। अगर आप फार्म पे टाइम दे रहे हैं तो आपको ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इसमें मोर्टेलिटी का रेट कब आता है, जैसे मान लीजिए कि देखिए कौन से मौसम में ज़्यादा इसको इन लोगों को मोर्टलिटी का ऐसा है कि अगर कोई वायरस आ गई, कि कोई वायरस आ गई तो मोर्टलिटी हो सकती है अगर उसको ध्यान नहीं दिए तो। अगर आप रेगुलरली इसमें स्प्रे वगैरह कर रहे हैं, रेगुलरली दवा वगैरह चल रहा है, फीड अच्छा क्वालिटी का है, तो उतना दिक्कत नहीं होता। हाँ, लेकिन गर्मियों के समय में क्या होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने के कारण मुर्गियों को थोड़ा सा इरिटेशन होती है, उसको भी वगैरह टेम्परेचर बढ़ सकता है। तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होता है, उसके शरीर में पानी कम होने लगता है, जिसके कारण उसकी मोर्टलिटी होती है। तो गर्मियों में रेट मोर्टलिटी की थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, लेकिन अगर वो भी सही से अगर ख्याल हाँ, रखा जाए तो अगर आप फार्म पे मैनेजमेंट ठीक रखे हुए हैं तो वो भी मोर्टलिटी बहुत कम के ही होगी। अच्छा। एक चीज़ और भी बताता हूँ, अगर इस बिज़नेस को चालू करना है तो आप जाके डायरेक्ट चालू ना कर दीजिए। इसको चालू करने के लिए पहले आप फार्म पर विजिट कीजिए। भले फार्म पे बायोसिक्योरिटी के हिसाब से लोग अंदर नहीं आने देंगे, लेकिन आप फार्म पे विजिट कीजिए, बात कीजिए, लोग बताएंगे कि इसको कैसे चालू किया जाता है। लेकिन आपको पहले इस बिज़नेस को में इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा है, उस हिसाब से आपको थोड़ा सा विजिट करना होगा। एक नहीं, आप 10 फार्म घूमिए, समझिए कि इसको कैसे कर सकते हैं। अंडे को सेल करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको यहाँ पर मैनेजमेंट आपको फार्म पर बढ़िया रखना होगा, जिससे कारण आपको प्रोडक्शन अच्छा आना चाहिए। जब तक प्रोडक्शन अच्छा रहेगा तब तक आपको प्रॉफिट इससे मिलता रहेगा। क्योंकि रेट क्या है कि रेट का हम लोग डिसाइड नहीं करते। ये बरवाला पंजाब में एक जगह है जहाँ से रेट खुलता है, और जिसकी जानकारी ऑनलाइन नेट पर वेबसाइट पर मिल जाती है। एक साइट है NACC, नेशनल एग कॉरपोरेशन करके है, वो अपडेट निकालती है। क्योंकि हम लोग फार्मर हैं, व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, उस पर हम लोग को रेट उस पर भी आ जाता है पर डे का। अभी क्या है अंडे का रेट, एक अंडे का? एक अंडे का आज का जो रेट है वो 5 रुपये के आसपास पड़ रहा है। अच्छा। 5 रुपये, हाँ 5 रुपये मान के चलिए, क्योंकि रेट पर डे का फ्लक्चुएशन होता है, तो हम एग्जैक्ट पूरा बता नहीं पाएंगे। लेकिन मतलब एक एवरेज हाँ, है कि एवरेज 4 से 5 रुपये, 5 रुपये, 4.5 से 5 रुपये के बीच में रहता है। तो इनकी दी हुई जानकारी अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, और अगर इस तरह का वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियोज में